ओके, तो आज हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथोलॉजी एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप। इस वीडियो लेक्चर में आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से वो, और कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं, और उस प्रोग्राम को हम कैसे डेवलप करते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, वो सभी हम इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि कंप्यूटर सभी फील्डों में आजकल उपयोग में आ रहा है। आप हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, आप कमर्शियल फील्ड में भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं रेलवे नेटवर्क का, कि इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो बड़ा नेटवर्क है, और रेलवे रिजर्वेशन एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। जब आप रिजर्वेशन करते हो तो रिजर्वेशन के साथ आपको ट्रेन की सारी डिटेल भी चाहिए होती हैं, जैसे ट्रेन का टाइप्स ऑफ बर्थ एंड कंपार्टमेंट इन ईच ट्रेन, और ट्रेन का शेड्यूल क्या है। तो साइमल्टेनियसली जब हम बुकिंग कर रहे होते हैं टिकट्स की, तो आपने देखा होगा कि एक सिंगल यूजर नहीं बल्कि मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली ट्रेन की टिकट को बुक कर रहे होते हैं। और हो सकता है कुछ यूजर्स उसमें से इंक्वायरी कर रहे हों ट्रेन की। तो इट इज ओनली ड्यू टू द यूज ऑफ computers that today the booking of the train ticket has become easy। आप समझ सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से ऑनलाइन टिकट बुक करना कितना आसान हो गया है, कि आप कभी भी किसी भी समय कहीं से भी ऑनलाइन टिकट को बुक कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली टिकट बुक करते हैं तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ पर आप देखते हैं बहुत कम टाइम में आप अपने घर बैठकर ही ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये किस पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, ये डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर कितना अच्छा बना है। सॉफ्टवेयर जितना अच्छा बना होगा उतना ही कंप्यूटर अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम फॉर द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, एंड फाइनली इम्प्लीमेंटिंग द एल्गोरिथम टू डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी ऐसी प्रोसेस है जो कि प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद उस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम डेवलप करती है, और एल्गोरिथम डेवलप होने के बाद कोडिंग करती है, और जो कोडिंग करके हमें मिलता है वो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। मीन्स कि कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। The problem solving techniques involves the following steps. First step is define the problem. So in this step, a clear and concise problem statement is provided. तो इस फेज में आप क्या करते हैं कि एक स्पष्ट और एक संक्षिप्त प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देते हैं। एंड द प्रॉब्लम डेफिनेशन शुड स्पेसिफाई द इनपुट एंड द आउटपुट। और जो आपने डेफिनेशन दी है प्रॉब्लम की, उसमें आपने इनपुट और आउटपुट दोनों को ही स्पेसिफाई किया है, और उस प्रॉब्लम के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको अगर टू नंबर्स को का एवरेज निकालना है, तो आपने एक प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या दिया है, टू फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका क्लियर स्टेटमेंट है और कंसाइज स्टेटमेंट है। सेकेंड पॉइंट है कि आपने यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों को ही स्पेसिफाई किया है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने टू नंबर्स का एवरेज करना है। मीन्स इनपुट क्या है, आपके टू नंबर्स, आउटपुट क्या है, एवरेज। क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का, वो है फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल मॉडल। अब आप देखो, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हम टेक्निकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एंड full knowledge about the problem should be provided along with the underlying mathematical concept। तो यहाँ पर जब आप टू नंबर्स का एवरेज फाइंड कर रहे हो तो आप इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे, और मैथमेटिकल फॉर्मूला ये होता है कि आप उन टू नंबर्स को ऐड करते हो और फिर उन दोनों नंबर को आप टू से डिवाइड करते हो। तो ये आपका हो गया एक मैथमेटिकल फॉर्मूला।
नाउ थर्ड फेज में आप एक एल्गोरिथम लिखते हो और एल्गोरिथम आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एल्गोरिथम का आपने एक प्रीवियस वीडियो भी देखा है और ये भी मैंने बताया कि जो एल्गोरिथम है वो नेचुरल लैंग्वेज में हम लिखते हैं। तो ये एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन होता है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम आपका फ्लो चार्ट भी हो सकता है और सूडो कोड भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है, टू फाइंड द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स। उसका हमने एल्गोरिथम लिखा। एल्गोरिथम ने में हमने देखा कि स्टेप 1 में हम टू इनपुट्स लेते हैं x एंड y। इनिशियली हम देखेंगे जो सम होगा, सम 0 होता है और एवरेज भी हमारा 0 होगा, क्योंकि इनिशियली हम क्या लेके चलते हैं, 0। सम भी 0 है और एवरेज भी 0 है। अब हम इन टू नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा सम आ जाता है। उसके बाद सम को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज आ जाता है। अब हम इस एवरेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो 5 स्टेप्स मैंने लिखे हैं ये आपका एल्गोरिथम है। मींस देखो, स्टेप 1 में आपने इनपुट लिया, स्टेप 2 में आपने सम और एवरेज को इनिशियलाइज किया 0 से, उसके बाद आपने सम को कैलकुलेट किया है, फोर्थ स्टेप में आपने एवरेज कैलकुलेट किया एंड लास्ट स्टेप में आपने एवरेज को प्रिंट करा दिया। तो ये आपका एल्गोरिथम लिखा है और आपने देखा कि एल्गोरिथम हमने नेचुरल लैंग्वेज में लिखा है। टास्क देखते हैं, टू फाइंड द एवरेज ऑफ 20 एंड 30 मैनुअली। आप क्या करते हो, 20 प्लस 30 आपका 50 हो गया और 50 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 25। अब जब एल्गोरिथम आपने लिख लिया है, उस एल्गोरिथम को आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मीन्स कि आप कोडिंग कर सकते हो। तो राइट द कोड फॉर द प्रॉब्लम। सो द एल्गोरिथम developed must be converted to any programming language, and the compiler will convert the program code to the machine language which the computer can understand. आपने एल्गोरिथम लिया, एल्गोरिथम में सपोज करो एल्गोरिथम को आपने सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोडिंग कर दी। अब आप सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं, लेकिन मशीन तो सिर्फ 0 और 1 मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज या सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं। ये भी आपने प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया है। तो हमने यहाँ पर कोड लिखा, उस कोड को हमने कंपाइल कराया जिससे कि आपका मशीन उस कोड को समझ सके। और फाइनली जब हमारा प्रोग्राम लिख जाता है तो हम उसको टेस्ट करके देखते हैं। तो टेस्टिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग एरर्स बोथ सिंटैक्टिकली एंड सिमेंटिकली। मीन्स कि हमने जो सेंटेंस लिखे हैं कोडिंग करके उनमें कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली दोनों ही टाइप की हमारी टेस्टिंग होती है और जो एरर होती हैं उनको हम बग्स कहते हैं। जब कंपाइलर को कोई एरर मिलती है तो वहीं वो कंपाइलिंग करना, कोड को कंपाइल करना बंद कर देता है। एंड चेक द प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ डेटा फॉर द टेस्टिंग। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम में इनपुट देते हैं। इनपुट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मीन्स कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अब बात करते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। अभी आपने देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथोलॉजी, यहाँ पर हम प्रोग्राम की बात करते हैं और प्रोग्राम आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं जिससे कि कंप्यूटर किसी टास्क को कंप्लीट कर सके। So when we want to develop a program using any programming language, we follow a sequence of steps, and these steps are called phases in program development. And the program development life cycle is a set of steps or phases that are used to develop a program in any programming language. So there are generally 6 phases to develop a program. The first phase is problem definition, second is problem analysis, third is algorithm development, and then आप कोडिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसके बाद टेस्टिंग एंड डीबगिंग, एंड लास्ट वन इज मेंटेनेंस।
तो ये आपके 6 फेजेस है प्रोग्राम डेवलपमेंट के। तो फर्स्ट जो फेज है उसमें आप प्रॉब्लम की डेफिनेशन लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन में आपको मैंने बताया कि आपकी प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और कॉन्साइज होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट भी क्या होंगी, तो ये भी हम प्रॉब्लम डेफिनेशन में ही देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे व्हाट डेटा विल बी प्रोवाइडेड, मीन्स किस इनपुट किस टाइप का लेंगे, और हमें क्या आउटपुट मिलेगा प्रोसेसिंग होने के बाद, तो ये आपका आता है प्रॉब्लम डेफिनेशन में। सेकेंड आपका है प्रॉब्लम की एनालिसिस। अब इस फेज में आप एनालिसिस करते हैं जिसमें आप वेरिएबल्स और फंक्शंस के बारे में देखते हैं। आपको कितने वेरिएबल्स लेने हैं, कितने फंक्शंस लेने हैं, ठीक है, ये आप प्रॉब्लम एनालिसिस फेज में डिटरमाइन करते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि आप कैलकुलेशन के लिए मेमोरी जो एलोकेट करते हैं वो आपका आ जाता है प्रॉब्लम एनालिसिस फेज में। एंड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या वेरिएबल्स लेंगे, क्या फंक्शंस लेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम एनालिसिस फेज में आता है। जब हम एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद हम सॉल्यूशंस देखते हैं। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हम उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन पिक करते हैं जो कि मेमोरी के टर्म्स में और टाइम के टर्म्स में बेस्ट हो, मीन्स कम समय में कम मेमोरी का उपयोग करते हुए जो सॉल्यूशन हमारे पास है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, हम उस सॉल्यूशन को पिक करते हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज टेकन फ्रॉम द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड। नाउ थर्ड फेज इज एल्गोरिथम डेवलपमेंट। अब आप इस फेज में एल्गोरिथम लिखते हो और इट शुड बी क्लियर एंड सिंपल स्टेटमेंट that breaks down the solution into small modules and each of module which perform a single task. तो यहाँ पर जब आप एल्गोरिथम लिखते हो तो आपको ये भी इंश्योर करना कंपलसरी है कि आपकी एल्गोरिथम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, और दूसरा ये है कि टर्मिनेट भी हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो कि आपका जो प्रोग्राम है या जो आपने एल्गोरिथम लिखी है वो टर्मिनेट नहीं हो रही हो, मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप चल रहे हो, तो ये भी आपको पहले ही इंश्योर करना है। उसके बाद आप कोडिंग करते हैं, कोडिंग आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। फिर आप टेस्टिंग करते हैं, तो वी चेक वेदर द कोड रिटन इन द प्रीवियस स्टेप इज सॉल्विंग द स्पेसिफाइड प्रॉब्लम और नॉट। दैट मीन्स वी टेस्ट द प्रोग्राम वेदर इट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर वेरियस इनपुट डेटा वैल्यूज और नॉट, और प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड आउटपुट और नॉट। अब डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन में आपका आ जाता है कि प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, organizing and maintaining in written the complete information of the program for future reference. लास्ट वन, जब आपने प्रोग्राम लिख दिया, आपकी कोडिंग हो गई, आपने टेस्ट करके देख लिया, अब आप मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस में यह है कि आप कस्टमर को दे देते हैं, कस्टमर रन करके देता है। अगर उसमें उसको कुछ इन्हेंसमेंट कराना होता है तो जितने फेज आपने पढ़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेके लास्ट तक के सारे फेजेस हम रिपीट करते हैं, और जो जो इन्हेंसमेंट जहाँ जरूरी होता है वहाँ हम इन्हेंसमेंट करते हैं। So during this phase, the program is actively used by the users. If any enhancement found in this phase, all the phases are to be repeated to make the enhancement. That means in this phase, the solution is used by the end user. If the user encounters any problem or wants any enhancement, then we need to repeat all the phases from the starting so that the encountered problem is solved or enhancement is